हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी इस वक्त आपको लेके क्या इरादा रखते हैं। उनका इंटेंशन क्या है अभी आपको लेके। इस बारे में हम एक जनरल रीडिंग करेंगे। जितना मैच करे रख लीजिएगा। जो चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच ना करे आप लोग जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस वक्त आपको लेके। फायर साइन के हो सकते हैं आप में से किसी के पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नंबर 2, नंबर 20 या फिर नंबर 11, अक्टूबर या नवंबर। ये कुछ बर्थडेट्स हो सकते हैं या फिर नवंबर में या अक्टूबर में आप लोग मिले हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पर्सन का इरादा क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। इरादा क्या है आपको लेके। दो ऐसी चीज निकल के आ रही है जो अभी का जो एहसास है इस पर्सन का आपके लिए या जो इरादा है। तो मैं एहसास भी बताऊंगी और इंटेंशन क्या है वो भी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले एहसास तो ये है कि रियलाइजेशन हो चुका है इस पर्सन को और शर्मिंदगी है उस चीज की कि इसने आपको पास्ट में चीट किया या कुछ झूठ बोले अपने बारे में चीजें नहीं बताई, या फिर जो भी बताई वो मैनिपुलेटेड था। वो थोड़ा उसमें कुछ इधर उधर तीन तेरह किया हुआ था। कुछ ऐसी चीज थी कि उन्होंने अपने बारे में, हो सकता है किसी के पर्सन ने ये बोला हो कि वो सिंगल है, किसी के पर्सन ने ये बोला होगा कि वो मैरिड है, किसी के पर्सन ने मैरिड होते हुए अपनी मैरिज की बात छिपा ली थी। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और अक्वेरियस, हाँ, एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, लेकिन आप उसको भी कंसिडर कर लीजिए। तो यही है कि इनको पता है कि आपको पता चल चुका है कि इसने आपसे झूठ बोले हैं। ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी देती है और इसको ऐसा लगता है कि गच्छा, आपने पकड़ लिया इसको, आपने इसको धप्पा बोल दिया, आपने इसको, इसकी चोरी पकड़ ली, इसके झूठ पकड़ लिए। कहीं ना कहीं से आपको अब पता चल चुका है। हो सकता है इस पर्सन को ये पता हो कि आपको टैरो रीडिंग के बारे में पता है और इसको ये मालूम हो कि आप इसके लिए टैरो रीडिंग लेते हो। बहुत समय तक हम्म, हम्म, बहुत समय तक इस पर्सन ने अपने आप को इस खुशफहमी में रखा है कि चलो आपको कुछ पता नहीं चला कि इसकी लाइफ में दो लोग थे। इसकी लाइफ में आप भी थे या आप तीसरे पर्सन हो सकते हैं और दो लोग इनकी लाइफ में ऐसा हो सकते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि चलो अच्छा हुआ, ये पहले ऐसा ये पर्सन सोचता था कि चलो अच्छा हुआ आपको इसके मैनिपुलेशन के बारे में, आपको इसके झूठ के बारे में नहीं पता चला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी पर्सन से खुद को अलग करें, उससे बात करना अवॉइड करें, उसके कॉल्स को या मैसेजेस को अवॉइड करें और दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। दूसरे के पास भी दिमाग होता है, दूसरे के पास भी इंट्यूशन पावर होती है, दूसरे के पास भी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे टैरो रीडिंग है या इंट्यूशन होता है। तो पता तो चल गया था। यही चीजें इस पर्सन को अब आपके बारे में पता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यही चीजें आपके पर्सन को अब इस वक्त पता चल रही है कि धत तेरे की, उसको ना पता चल गया कि मैंने उससे झूठ बोले थे और मेरी लाइफ में मैं किसी और को भी डेट कर रहा था, किसी और के बारे में भी किसी और में भी इंटरेस्टेड था। ये सब उसको पता चल गया है। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा सामने आया है इस पर्सन के, कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा झूठ, कुछ ऐसा सामने आया है कि जो पहले ये समझ नहीं पा रहे थे। तो अब ना वो नासमझी की जो पट्टी है, वो नासमझी की पट्टी इसके आंखों पर से उतर रही है और इसको
अब समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ उसकी गलती थी और यहाँ किसी तीसरे की गलती थी, तो अब आगे क्या किया जाए? क्योंकि अभी तक तो मैंने उसको कोई प्यार नहीं दिया है, अभी तक तो मैंने उसको रिस्पेक्ट से नहीं ट्रीट किया था, अभी तक मैंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और अपनी उसको चीट किया, मैनिपुलेट किया। कभी-कभी अब्यूज़िव वर्ड यूज़ किए या बहुत हार्श वर्ड यूज़ किए या बहुत हार्श वर्ड्स लिखे उसको। तो इन सब चीज़ों के बाद में कोई व्यक्ति क्या इंटेंशन रख सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए? वही व्यक्ति ये कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपनी डीप थिंकिंग में लगे हुए हैं कि मैंने ये सब तो कर दिया है और उस समय पूरे एकदम जोश में, पूरी अपनी गर्मी में ये सब तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए। बस इतना पता है कि बुरा किया था, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में और वो गिल्ट को अब कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में इस पर्सन के दिमाग में बातें चलती हैं कि अब कैसे उसको ठीक करें। नाइट ऑफ वॉन्ड से कभी-कभी लगता है कि मुझे एकदम से उसके सामने जाना चाहिए, उसको कोई गिफ्ट देके, कुछ मना के या सॉरी बोल के, सॉरी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे एरीज़ है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी आप भूल जाइएगा, ये नहीं कभी भी आपको सॉरी बोलेगा, ठीक है? तो ऐसी उम्मीद भी मत कीजिएगा किसी से भी कि जो पूरी ही ना हो सके। तो इस पर्सन को लगता है कि अब क्या करें? मनाएँ उसको, आगे बढ़े उसकी तरफ, मैसेज करें, कॉल करें या पीछा करें। और देखते हैं इस पर्सन के क्या इंटेंशंस हैं आपको लेके। आपकी तरफ जब ये पर्सन पास्ट में पहले जब आप लोग मिले थे, जब इसके पास 2 ऑप्शंस थे या 3 ऑप्शंस थे, तो इसको ना उस वक़्त किसी और के साथ में अपना भाग्योदय होते हुए दिखा। अपना भाग्य किसी और के साथ चमकते हुए इसको दिखा, इसको लगा कि उसके साथ होने से मुझे हर तरीके का सुख प्राप्त होगा। लोग देखेंगे एक ट्रॉफ़ी गर्लफ्रेंड या ट्रॉफ़ी पार्टनर या ट्रॉफ़ी वाइफ़ के रूप में कि मेरे पास जो है सबकी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी, मेरे पास पैसा भी रहेगा और मुझे कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो अपना फ़ायदा भी दिखा और लगा कि हाँ, उसके साथ जोड़ने से होता है ना, लोग कहते हैं ना कि कभी-कभी शादी के बाद भाग्य बदल जाता है या कोई कोई 2 लोग जब एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो भाग्य बदल जाता है। तो आपके पर्सन को लगा कि आपके अलावा जो भी इनकी लाइफ में थी, तो उसके साथ होने से इनका भाग्य बदल जाएगा और इन्हें बहुत तरीके से फ़ायदे होंगे। जो सबका हक होता है ऐसा सोचने का, इस पर्सन ने भी सोचा और आपके प्रति ये कुछ नहीं कर पाएँगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों में अपनी सोच से इसने खुद ही अपने आप को बाँध करके रख लिया और आपसे फिर या तो आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपके कॉल मैसेज करना अ, उसको देखना अवॉइड किया हो या जब आप लोग मिलते थे तो फिर आपसे मिलना भी इस पर्सन ने बंद कर दिया। ठीक है? उसको इस पर्सन को ना अपना फ़ायदा, अपना सुख, अपना बेनिफिट और कि मेरे पास ऐसा पार्टनर है, लोग भी देखेंगे तो 4 लोग भी तारीफ़ करेंगे, ये सब चीज़ें इस पर्सन को उस समय दिखी थी, किसी दूसरे के साथ में। और देखते हैं आपके लिए और क्या इंटेंशन इस वक़्त में है। तो इस वक़्त ना मैं थोड़ा फ़ील कर पा रही हूँ कि कभी-कभी ना इस पर्सन को मन में एकदम से आता है कि मुझे ना बात करनी चाहिए उससे, डेट करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि आपके मन में इसके लिए कोई ऐसा कर्स वाली फीलिंग ना हो, ऐसा श्राप हो, आप नहीं इसको आप नहीं बैठ के ना पानी पी-पी के कोसो या श्राप दो कि हाय तुम्हारा ये हो जाए, हाय तुम्हारा वो हो जाए। तो ये पर्सन थोड़ा उस चीज़ से ना डरता है कि नहीं आप ऐसा ना करो, तो थोड़ा आपके साथ ना मेंटेन करके ये पर्सन चलना चाहता है। हाँ, ये चीज़ है मेंटेन करके चलना चाहता है। ये एक इंटेंशन है, ये एक इरादा है इस पर्सन का आपकी तरफ में। अपनी ओवरथिंकिंग से ये पर्सन अभी बाहर निकलना चाहता है। ये 3 कार्ड ना कंटिन्यूअसली ये 1, 2, 3 कार्ड्स यही दिख रहे हैं कि अपनी ओवरथिंकिंग से निकलना चाहता है। इस पर्सन को आपके बारे में जानना है कि आप इसके लिए क्या सोचते हो। ये भी एक इरादा है इस पर्सन का कि अब आप इसके लिए क्या सोचते हो। अब आप गुस्सा रखते हो इसके प्रति, आप नफ़रत करते हो इससे, आप
क्या चाहते हो, ये चीज़ें इस पर्सन को जाननी है आपके बारे में, कुछ सच जानने हैं आपके बारे में। और ये वो सच इस बार नहीं होगा जो दूसरों ने आपके बारे में, 2-3 लोगों ने आपके बारे में इसको बताया था। कुछ बताया तो था। ये जब ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, मुझे उस समय भी लगा था, अभी जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन फिर वो बातों-बातों में वो चीज़ निकल गई थी। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ गया है कि अब दूसरों का बोला हुआ नहीं, ये अपने माइंड से सबसे पहले ये पर्सन जानना चाहता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर ये आपसे भी जानना चाहता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अब आप जान पहचान रखना चाहोगे, आप दोस्त बनना चाहोगे इसके, ऐसा थोड़े टॉकिंग टर्म में आप रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ें जाननी है इस पर्सन को। लेकिन जब प्रेजेंट की कंडीशन देखते हैं तो वो देखते हैं आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड खुद से, मतलब इस वो अपने आप से आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड देखते हैं। आपको देखते हैं कि आपका वो प्यार, आपका वो जो आपके मन में जो भावना थी इस पर्सन के लिए, वो जा चुकी है। कभी एक टाइम में हो सकता है आपने बोला हो इस पर्सन को, कभी एक टाइम में आप जैसा इसको अपना सोलमेट मानते थे, जन्म जन्म का साथी मानते थे, या आपने कुछ ऐसे ड्रीम्स बना के रखे थे कि ये और आप दोनों साथ रहेंगे इस लाइफ में, अब जीवन साथी बनोगे। तो वो देख रहे हैं ना कि आपके अंदर से भी अब वो चीज़ जा चुकी है, तो क्या करें? जब ऐसी चीज़ वो देखते हैं आपके बारे में, तो इनके मन में जो ख़्याल भी आते हैं ना कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो फिर ना वो निराशा में परिवर्तित हो जाता है। फिर वो जो दिया जल रहा होता है ना कि हाँ, कुछ हो सकता है, तो फिर वो दिया बुझ जाता है कि नहीं। तो ये एक खुद को आदमी बहाना देता है, जब उसके अंदर में हिम्मत नहीं होती है एक्शन लेने की, या अपना मुँह दिखाने की किसी के सामने जिसके प्रति उसने खराब बर्ताव किया था या चीट किया था। तो या सॉरी बोलने से आदमी भागना चाहता है, तो वो वाली मैं सिचुएशन यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि अगर ये ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं तो इसको अपने उस गद्दी से नीचे उतर के और धरातल पे आना पड़ेगा, आपके बराबर में आना पड़ेगा। अभी अपने आप को बहुत ऊपर अपने आप को रखे हुए कि मैं ऐसा करके। हुँ? तो इंटेंशन है इसका आपसे बात करने का। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ये भी हो सकता है आपसे मूव ऑन करके इस पर्सन ने किसी से शादी कर ली थी, या फिर ये किसी के साथ अभी कमिटेड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। आपको भी अपने पूरे ऐसे शबाब में देखते हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं आपकी बातों में, आपके अंदाज में, आपकी चाल में, आपकी ढाल में, आपके हाव भाव में, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन आपको हर तरफ से जहाँ से भी हो सके स्टॉक ज़रूर करते हैं, आपकी जानकारी भी रखते हैं या किसी से लेते हैं ये आपके बारे में जानकारी। और इस तरीके से जब आपको देख रहे हैं ना अपने लाइफ में ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने करियर में अच्छा करते हुए, या अपने स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए, तो ये और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन का बढ़ जाता है। अभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं है कि आपके या इनके बारे में बातें नहीं उड़ती हैं, अभी भी उड़ती हैं। अभी भी कुछ जेलस लोग जो हैं वो देखिए यहाँ पे अभी भी जेलस लोग जो हैं वो इनके कोई ऐसे कलीग जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई दोस्त जो इनके कलीग हैं, आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं, कोई पास पड़ोसी लोग, या आपके कॉलेज के जो सहपाठी है, या कोई भी है, कोई भी तीसरा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कौन हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं कोई। तो ये अभी भी आपके बारे में थोड़ी गलत गलत चीजें बोली जाती हैं। जब आप किसी से डायरेक्ट बात ना करो ना, लंबा गैप हो जाए, या वैसे भी लंबा गैप भी नहीं हो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई दोस्त है, आप लोग अपना अभी बातें बातें कर रहे हैं, किसी ने आपके दोस्त को कुछ बोला आपके बारे में कि उसने ना तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था। अब वो अगर उस चीज़ को आपसे आके पूछता नहीं है कि दोस्त बताओ क्या तुमने ऐसा बोला था,
और ये पूछने के बजाय तब तो आप बता दोगे कि नहीं मैंने तो नहीं बोला था, तो वो तीसरा पर्सन ना वैसे में फिर पकड़ा जाता है और उसका भेद खुल जाता है। लेकिन अगर वो दोस्त, आपका वो दोस्त, वो बात सुन के अपने ही मन में रख लेता है और ये सोच लेता है कि हाँ उसने मेरे बारे में ऐसा जरूर बोला है, और फिर उसकी थिंकिंग वहां से आपके लिए चेंज होनी शुरू हो जाती है, उसमें शंका आनी शुरू हो जाती है, डाउट आना शुरू हो जाता है। वो आपको गलत समझने लगेगा, आपके इंटेंशन पे शक करने लगेगा, और फिर वो धीरे धीरे पाइलअप 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 होते हुए एक दूसरे पे जमा होते होते वो एक टाइम पर ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ आप दोनों का कांटेक्ट में नहीं आना या क्लियर नहीं करना एक दूसरे से, अगर आप लोग बातें करते हैं मान लीजिए क्लियर नहीं करना, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्योंकि इसने जो भी सुना या आपने जो भी सुना वो आपने ना अपने तक ही रखा या इसने अपने तक ही रखा है, एक दूसरे से डायरेक्ट बात करके क्लियर नहीं किया है। तो इंटेंशन है इस पर्सन का यही है कि वो आपसे बात करे, कुछ क्लियर करे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है और ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत अहंकारी और बहुत, इसने ना जैसे एक, अब कैसे कभी किसी के ऐसे फादर को देखते हैं जो जो बोलते हैं कि नहीं देखो हम तो नहीं मानेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो पढ़ाई करनी है कर लो, जहाँ शादी करनी है कर लो, लेकिन मैं हाँ नहीं करूंगा इस चीज के लिए। जैसी अगर मदर होती है तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि वो कहेंगे कि जाओ तुम्हें जो करना है करो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। ऐसी थिंकिंग मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ आपके लिए। तो बहुत सारी चीजें खुल खुल के सामने आ रही हैं, न सिर्फ आपके बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी, खुद के बारे में भी कि हमने क्या किया था। तो ये चीजें हैं, लेकिन मुझे एक्शन आपकी तरफ नहीं दिख रहा है, कोई भी स्टक सिचुएशन नहीं दिख रही है। तीसरी बार ये कार्ड आया है कि अफवाहें उड़ रही है और हो सकता है ये पर्सन भी कोई माइंड गेम आपकी तरफ जरूर खेल रहा है। मे बी इसने किसी को आपके बारे में पता लगाने के लिए हो सकता है बोला होगा, क्योंकि जब ये कार्ड आ जाता है मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। अच्छा, इसकी एनर्जी आ रही है ये दोनों। तीसरे से या तो ये आपके बारे में अफवाह फैला रहा है या कोई तीसरा आपके बारे में इल्जाम लगा रहा है, इस आप पे इल्जाम लगा रहा है और वो बातें आपके पर्सन के सामने कोई तीसरा बोल रहा है आके। ठीक है, हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों आ रही है? कोई ज्योतिषी, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई गुरुजी, इस तरीके से, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड आ रहा है, हाइरोफेंट की एनर्जी आ रही है तीसरे के नाम पे ना। आपके बारे में गलत चीजें बोली जा रही है, आपका कास्ट आप दोनों का अलग है, शादी नहीं हो सकती है, कुंडली नहीं मैच कर सकती है, या गलत कुंडली मैच करवा, हाँ गलत कुंडली ना जानबूझ के कोई आप दोनों की कुंडली को गलत मैच करवा रहा है और दिखा रहा है उसमें इधर 3-13 करके कि देखो कुंडली नहीं मैच हो रही है, देखो तुम दोनों के यूनियन के बाद से ये वाला मिसहैप हो जाएगा। ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, या फिर कोई मैरिड है आप या आपके पर्सन, ये एनर्जी आ रही है। फिर भी मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ। मिसकम्युनिकेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, किसी का कुछ बोला हुआ किसी का कुछ समझना, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन या कुछ ऐसा बोलना कि आपने कोई गाली दी, आपने गंदी बात बोली है या खराब बात बोली है इसके बारे में, ऐसी कुछ कुछ बातें, गलत इंफॉर्मेशन देना, और इस पर्सन का ना उस चीज को ढंग से नहीं समझ पाना, उस चीज के पीछे की सच्चाई नहीं समझ पाना, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसे मेच्योर पर्सन की ऐसी इमेच्योर एनर्जी कहीं पे भी नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे तो आप लोगों का नो कांटेक्ट, और आज से नहीं है नो कांटेक्ट, ये 3-4 साल 6 साल तक यहाँ पे दिख रहा है, 7 साल भी दिख रहा है, 8 से 10 साल भी किन्हीं का दिख रहा है। खत्म ही है रिश्ता फिर तो, इसमें क्या किया जा सकता है। थोड़ी सी कार्ड्स में और दिखाऊंगी तो इंटेंशन कुछ नहीं है, इंटेंशन यही है ये पर्सन, इसका कोई इंटेंशन अभी आपकी तरफ है ही नहीं, इसमें हिम्मत नहीं है, और सिर्फ इरादा करने से नहीं होता है, होता है बात करने से, अपनी गलती मानने से, अपनी गलती स्वीकार करने से, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस पर्सन की तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है आपके प्रति। ठीक है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है मैं थोड़ा देख लेती हूँ, आपकी लाइफ में अब
क्या होने वाला है आखिर इस पर्सन से मूव ऑन करने के बाद से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में अभी से आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ तो जस्टिस होना चाहिए ना फिर यूनिवर्स की तरफ से। अभी तो आप ऐसा देख पा रहे हो जैसे हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, ये डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। कुछ खास सक्सेस आपको अपनी लाइफ में नहीं दिख रही है, मे बी इस पर्सन के साथ तो ऑब्वियसली नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी शायद लाइफ में कुछ और भी फ्रंट्स पे आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, किन्हीं किन्हीं लोग को आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। डिसकनेक्टेड होके ना आप जैसे संसार से ही मुंह मोड़ रहे हो, एकदम ऐसा फील हो रहा है ना। इससे तो नहीं बात करोगे, इस पर्सन से तो आप नहीं बात करोगे। आपको अपनी लाइफ में भी शांति चाहिए, और डिवाइन पे भी यही बता रहे हैं ना कि आपको आपकी हीलिंग का ये समय है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, शांति चाहिए आपको। और आपको आपके जो एंजल्स हैं, जो भी आप पे जो डिवाइन शक्ति है ना, दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा, वो आप पे नज़र रख रही है और आपको हीलिंग में मदद कर रही है। आपको आपकी लाइफ में ये देखिए हीलिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको। आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, परेशान है, किन्हीं को पैसे की दिक्कत हो रही है, जितना है बहुत थोड़ा है, तबीयत खराब हो चुकी है कुछ ओवर थिंकिंग के कारण से, कहीं कुछ हल्की फुल्की ना इधर उधर आते जाते कहीं से चोट लग जाना, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी पर्सन ही नहीं, मुझे घर वालों ने है, मुझे मेरे दोस्तों ने है, या काम की जगह पे है, मुझे कितना लोगों ने छला है, कितना मुझे चीट किया है, मेरे अच्छेपन का, मेरे सच्चाई का, मुझे क्या सिला मिला है। तो आप एकदम से ना ध्वस्त हो चुके हैं, एकदम से त्रस्त भी हो चुके हैं, और लग रहा है जैसे क्या है, सब खत्म क्या, ऐसा आप एकदम विरक्त टाइप के हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे विरक्ति हो गई है हर चीज़ से, रिश्ते से, किन्हीं किन्हीं का तो घर वालों से भी विरक्ति हो चुकी है। लेकिन अभी मुझे ऐसा भी दिखता है कि थोड़े घर ही है, अभी फैमिली है, जो थोड़ा बहुत भी उनसे बात करके किन्हीं किन्हीं को सपोर्ट मिल पाता है। तो पता तो आपको चल चुका है कि ये सब कंपटीशन आपके साथ हुआ है। अब उन सब चीज़ों से, उन सब लोगों को पीछे छोड़ के अब आप सच में अपनी हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, ऐसा डिवाइन बता रहे हैं। और इस हीलिंग में आपको डिवाइन है ना, ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इस फेलियर से, जिस तरीके का फेलियर है, और तबीयत जो थोड़ी ख़राब है, हेल्थ की जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब से कोप अप करने में आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, थोड़ा टाइम लगता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका। तो है कुछ ऐसा, भाग्य का ऐसा चक्र घूम रहा था ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। आपको तो काफ़ी इस पर्सन ने मैनिपुलेट किया है, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत गलत साइंस और सिग्नल्स दिए, रूड हुआ आपके साथ में, आपको चीट किया है, कुछ झूठे ऐसे प्रोजेक्ट किया कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें रही होंगी एक टाइम पे। तो अच्छा है आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इसके पास देने के लिए आपको ना तो पहले कुछ था, ना तो अभी भी कुछ है, और ना ही आगे, क्योंकि हमने फ्यूचर के भी कार्ड्स आपके लिए देख चुके थे। तो डिवाइन आपको इसकी ना सच्चाई बता रहे हैं कि ये आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा, कुछ भी आपके लिए, आपको देने के लिए अब पॉजिटिव इसके पास नहीं है। तो इस पर्सन की ऊर्जा से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को कट, क्लियर, कैंसिल कीजिए, कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। आपको ऑनलाइन कॉर्ड कटिंग की मिल जाएगी, जो भी वीडियोस है, आप उसको एक आध को जो सिंपलेस्ट हो, जो सबसे सरल हो, फॉलो कीजिए, नहीं तो अपने माइंड से ही निकाल दीजिए, कोशिश कीजिए। और जो चीज़ें अच्छी लगती है ना आपको, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इसके दोस्त बड़े खराब हैं इसके दोस्त बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोगों को अलग करने में ना इसके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। या फिर अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने दोस्तों से पूछी है, तो ये आपकी तरफ से भी एनर्जीज हो सकती है। आप देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करती है ये चीज़ें।
तो डिवाइन ने ये सब चीज़ें तो बता दी है। अब नेक्स्ट आपकी तरफ क्या आ रहा है डिवाइन, प्लीज बताइएगा। एक चीज़ और है, इसके दोस्तों ने आपके बारे में क्या बताया इसको, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइन ने यहाँ पे ये कार्ड अभी इसमें दिखाया था। आपके कैरेक्टर को लेके कुछ बोला है। दूसरा ये बोला है कि आपको इससे प्यार नहीं है। आप इसके मनी, इसके पोजीशन, भगवान जाने इसका क्या पोजीशन है, ये तो आपको ही पता होगा। इसके पोजीशन के पीछे आप हो, इसके रूप के पीछे आप हो, अगर ये रूपवान है तो ऐसी चीजें भी है। वो उनका ये कहना है ना कि आप इससे प्यार नहीं करते हो। ये चीजें इस पर्सन को बोली गई है। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। हाँ, वही, यही सारी चीजें बोली गई है। अच्छा, एक चीज और है, इस पर्सन की कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, इसकी कोई फ्रेंड है जिसकी ये पर्सन बहुत हेल्प करता है उसको हर तरीके से। जब मनी की जरूरत हो तो मनी से, अपना कोई काम निकलवाना हो तो इसका वो जो पर्सन है ना, इसकी हेल्प करता है। तो ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक हो, क्योंकि इसने ना आपके बारे में बताया था कि वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ऐसी चीजें, या ऐसा बताया होगा कि बहुत जन्मों जन्मों का ऐसा फील होता है। तो अभी भी अभी भी ये लेडी आप दोनों को अलग करवाना चाहती है, क्योंकि इसको लगता है कि जैसे ही आपका और आपके पर्सन का मिलन होगा और ये इसका काम हो जाएगा खराब, आप इसको इसकी लाइफ से निकलवा दोगे, क्योंकि आपको समवॉट इसकी सच्चाई पता है और ये आपके पर्सन को पसंद करती है। हो सकता है आपके पर्सन भी इसको पसंद करते हो, लेकिन हो सकता है ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, या हो सकता है ये दोस्त भी हो सकती है। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन। नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। आपकी लाइफ में धीरे धीरे खुशियां आने वाली हैं। आपकी लाइफ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी से ना अलग निकल जाओगे और आप बन जाओगे एक एल्केमिस्ट, जो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आप में से किन्हीं की शादी भी हो जाए, किन्हीं के साथ में घर से कोई प्रपोजल आ जाए, कोई रिश्तेदार हो वो प्रपोजल दे दे, कोई प्रपोजल लेके आए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे आगे चल के। आपको डिवाइन ऐसा बना देंगे ना कि आपका इंट्यूशन और तेज हो जाएगा, और आपका जो ये समय भी खराब चल रहा है ना, जो आपको फील हो रहा है, धीरे धीरे यूनिवर्स ही, डिवाइन ही आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपका हीलिंग का टाइम होगा, वो हीलिंग जब आप कर लोगे, है ना, आपको डिवाइन मनी भी देंगे। काम आपको करना पड़ेगा, मनी ऐसे ही नहीं बरसेगा, काम आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो फैमिली की प्रॉब्लम भी आप लोगों की ठीक हो जाएगी। फैमिली में पूरा सौहार्दपूर्ण आप लोगों का ऐसा माहौल रहेगा, और आप जो चाहे क्रिएट कर सकोगे। आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में ना, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे। ये सब चीजें होंगी। आप न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहोगे, न्यू पार्टनर आप सरेंडर करना चाहोगे डिवाइन के ऊपर में कि आप ही दीजिए प्रभु, आपको ही पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है। वो चीजें भी हो जाएंगी। फिर ईश्वर आपके लिए सेलेक्ट करेंगे, या जो भी वो जो भी डिसाइड करेंगे आपके लिए, वो फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सरेंडर का मतलब ही यही होता है ना कि फिर आपने कंडीशन अपनी छोड़ दी है। अब आप हमें जिस रास्ते ले जाओगे उसी रास्ते हम चलेंगे। नहीं तो फिर आप अपना डिजायर रखना चाहते हो तो आप अपना डिजायर यूनिवर्स से मांग सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा मांग सकते हैं। तो ये चीज है, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ये आपके लिए डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए। तो जो भी टॉक्सिक, लेकिन जो लोग हैं जिनकी सच्चाई आपको पता चल चुकी है, वो उस सच्चाई से अब आप बाहर निकलेंगे। आपको बहुत तरीके से तंग किया गया है, बहुत सारी चीजें करवाई गई हैं आप लोगों को तंग करने के लिए, अलग करने के लिए। तो कार्मिक थे जो जो अपना कर्म करके निकल गए, ये चीजें यहाँ पर। ओके ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी आपको, और ये कार्ड आना ही अपने आप में बहुत सशक्त कार्ड है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। टेक केयर।